अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें बरकतें फजल अता फरमाए और हमारी गलतियाँ जो जाने अनजाने में हम दिल में कर देते हैं उनको भी माफ़ फरमाए, आमीन। आज जी हाजिर हूँ जी एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू औलिया कराम की हालात ज़िंदगी के साथ। आज जी जिनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जी हज़रत फ़तेह मूसली रहमतुल्लाह अलैह। तो चलिए जी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं जी उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़तेह मूसली बुजुर्गाने मशाइख में से थे। आप बहुत कसरत से याद इलाही में मशगूल रहते थे। लोगों ने आप सदक की तारीफ पूछी। आपने लोहार की जलती हुई आग में हाथ डालकर एक दहकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकाल कर हाथ पर रखा और फरमाया, सदक इसका नाम है। आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को ख्वाब में देखा। इनसे कहा, मुझे कुछ वसीयत कीजिए। उन्होंने फरमाया, स्वाब की गर्ज से अमीर का दरवेश के साथ तवाज़ा करना अच्छा है। आपको मस्जिद में एक जवान पुराने कपड़े में पहने हुए मिला और कहा, मैं इस मुल्क में मुसाफिर हूँ और मुसाफिरों का हक मुकीम पर होता है। कल फलां मकाम पर मुझे मौत आएगी। तुम आकर मुझे वसल देना और इसी लिबास का जो मैंने पहने हुए कफन पहना कर मुझे दफन कर देना। आप दूसरे दिन वहां गए, इसे मुर्दा पाया है। हस्बो वसीहत से इसे गुसल और कफन देकर दफन कर दिया। ए मुखातब ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम, तो इससे अर्ज गुजार है कि दुनिया में यूं जिंदगी बसर करके जीस्त जादवानी हासिल हो जाए। एक रोज आप रो रहे थे और आंखों से खून के आंसू जारी थे। लोगों ने कहा, आप इस कदर क्यों रोया करते हैं? आपने फरमाया, गुनाहों के खौफ से। एक शख्स ने 50 दरम बतौर नजर आपके सामने पेश करके कहा, हदीस में वारद है कि जिसको बेम मांगे मिले और वो कबूल ना करे तो गोया इसने नेमत इलाही से इनकार किया। आपने एक दरम उठा लिया और बाकी वापस कर दिए। आपने फरमाया, मैंने 30 अब्दाल से मुलाकात की। सब ने यही नसीहत फरमाई कि खलक से दूर हो और कम खाओ। जिस तरह बिला वजह बीमार का खाना पानी बंद कर देने की वजह से बीमार मर जाता है, वैसे ही अगर दिल को हिकमत और इल्म और चंद मशाइख हासिल ना हो तो वो मर जाता है। फरमाया, आरफ जो बात कहते हैं अल्लाह की तरफ से होती है और जो अमल करते हैं अल्लाह की तरफ से होता है और सवा खुदा के किसी से तालब नहीं होते। फरमाया, जो बंदा अल्लाह के लिए नफस की मुखालफत करता है अल्लाह इसे दोस्त रखता है। फरमाया, अल्लाह का तालब दुनिया तालब नहीं करता। जब आपने वफात पाई तो किसी शख्स ने आपको ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? आपने फरमाया, बख्श दिया। और फरमाया, क्योंकि तू गुनाहों के खौफ से रोया करता था इसलिए हमने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि तेरा कोई गुनाह ना लिखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की करोड़ों रहमतें हो इन पर और हमारी तरफ से सलाम हो आप पर, आमीन। ये थी जी मुख्तसर से लिखी हुई है कि हज़रत फ़तेह मूसली रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, जिसमें उन्होंने शॉर्ट अल्फाज में लिखा हुआ है इस किताब में। आई डोंट नो कि इसमें कोई तफसील से किसी किताब में प्रॉपर लिखा हो। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, वो सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल रखते हैं और जो हम लोग जो गुनहगार हैं हम लोगों पर तवक्कल रखते हैं कि जी हमें वहाँ से कुछ मिल जाएगा, वो हम पे रहम कर देगा, वो हमें कुछ दे देगा। तो ये अकीदा जो हासिल होता है ना, बड़ी रियाज़ो इबादत से हासिल होता है कि जो अल्लाह ताला पर ही तवक्कल रखते हैं उनका जो अकीदा होता है। तो हम तो रियाज़ो इबादत तो हम करते ही नहीं हैं, हम तो दुनिया के कामों में मशगूल हैं, उसी में ही फंसे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहम करे, फजल करे, बरकत डाले हमारी ज़िंदगी में और गुनाहों से पाक कर दे, आमीन। और इंशाल्लाह जी बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होऊंगा न्यू वीडियो के साथ जी आपकी खिदमत में। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।